अब पढ़ेंगे बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस। तो इसमें क्या होता है कि जो अलग अलग तरह के वेस्ट रहते हैं उसको हम लोग बिन्स के हिसाब से रखते हैं। जैसे कि अलग अलग 4 तरह के गार्बेज बिन्स हैं, जो है येलो, वाइट, रेड और ब्लू। तो उनके हिसाब से जैसे येलो जो रहेगा वो अपने अंदर इंक्लूड करेगा जो भी एनाटॉमिकल वेस्ट होता है ह्यूमंस का, जैसे कि ह्यूमन बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, ह्यूमन ऑर्गन हो सकता है, ह्यूमन प्लेसेंटा हो सकता है, फीटस हो सकता है। इसके अलावा एनिमल वेस्ट एनिमल बॉडी पार्ट्स और एनाटॉमिकल वेस्ट हो सकते हैं। और इसके बाद जो भी सॉइल्ड वेस्ट होता है जैसे कि कॉटन बैग्स ऐसे वगैरह, वो सब यूज़ कर सकते हैं। और क्या क्या हो सकता है, तो जो भी एक्सपायर्ड मेडिसिन होते हैं वो हो सकता है, और जो एल्कली और एसिड के जो कंटेनर होते हैं वो हो सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट हो सकता है, और हो सकता है जैसे कि जो पेशेंट का मतलब पेट सीट वगैरह वो सब है कि लिक्विड वेस्ट जो होता है वो भी हो सकता है। इसके अंदर येलो कंटेनर में रखना है। रेड कंटेनर जो रहेगा, रेड कंटेनर में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, तो मेनली जो रिसाइक्लेबल थिंग्स हो सकती हैं वो सबको डालते हैं हम लोग। और इसमें मेनली प्लास्टिक वगैरह आते हैं, प्लास्टिक से जो बने हुए जैसे कि वैक्यूम टेनर्स और नीडल लेस सिरिंज जो होता है वो हो सकता है, और हो सकता है ग्लव्स हो सकता है, और हो सकता है, और ये हो सकता है कि जो पीपी किट पहनते हैं उसमें मास्क वगैरह होता है वो सब भी रेड कंटेनर में डालना है। पीपी किट को हजमत सूट्स भी बोलते हैं, तो इसको भी हम लोग को रेड कंटेनर में डालना है। इसके अलावा आईवी सेट्स जो रहेगा वो भी रेड कंटेनर में डालना है। तो जो रेड प्लास्टिक के अंदर गार्बेज बिन के अंदर जो भी वेस्ट रहेंगे उसको मैनेज कैसे करना है, तो इसको हम लोग को सबसे पहले ऑटोक्लेव करना है। फिर उसके बाद ऑटोक्लेव करने के बाद या फिर माइक्रोवेविंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये सब करने के बाद जब वो स्टेरलाइज हो चुका है तो इसको हम लोग को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है, जैसे कि उसको श्रेडिंग करना है बोलते हैं। और इसके बाद जब छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिए हैं तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं दोबारा। प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं तो इसको हम लोग एनर्जी उसके लिए दोबारा यूज़ कर सकते हैं। और या फिर इसके अलावा हम लोग से दोबारा रिसाइकलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन खास बात यहाँ पे ये है कि हम लोग को ये जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं उसको इंसिनरेट करने के लिए यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इंसिनरेट करने वाली चीज़ों में कैडमियम होता है, रेड गार्बेज से कैडमियम होता है जो कि इसके बाद वाइट गार्बेज बिन रहेगा। वाइट गार्बेज बिन में क्या हो सकता है, तो जो भी शार्प ऑब्जेक्ट रहते हैं वो हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है सूचर नीडल हो सकता है, या फिर हम लोग का ये इंसिजन ब्लेड्स हो सकते हैं। और इसके अलावा खास चीज़ ये रहता है कि हम लोग बीसीजी सिरिंज जो रहेगा वो चूँकि उसमें प्लास्टिक का लेकिन नीडल अटैच है, इसलिए हम लोग उसको वाइट गार्बेज बिन में डालेंगे। और इसके अलावा लंबर पंक्चर नीडल जो है उसको भी हम लोग डाल सकते हैं इसमें। अब इसको मैनेज करने का तरीका सिंपल है, सेम उसी तरीके से है जैसे कि रेड का था, कि हम लोग शुरुआत में ऑटोक्लेव करना है और श्रेडिंग करना है। श्रेडिंग करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट है कि हम लोग को या तो शार्प पिट होते हैं उसमें करना है हम लोग को, या फिर हम लोग इसको सैनिटरी लैंडफिल कर सकते हैं, इसको फेंक सकते हैं। और आखिरी में हम लोग जब इसका फेंक देंगे, या तो फेंकेंगे या तो ये रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेरलाइज हो चुका होता है। और आखिरी में आता है ब्लू गार्बेज बिन, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ब्लू गार्बेज बिन तो मेनली हम लोग का जो ग्लास वायर हो गया है, ग्लास मटेरियल होता है उसके लिए करते हैं, जैसे कि एम्प्टी मेडिसिन वायल्स जो होते हैं उसके लिए कर सकते हैं, या फिर ब्रोकन वायल्स जो होते हैं उसके लिए। और इसके अलावा और जो मेटेलिक इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे कि और ऑर्थोपेडिक्स में बहुत सारे मेटेलिक इम्प्लांट्स होते हैं, वो सबको हम लोग इसमें डाल सकते हैं। तो ये ब्लू का हो गया। और इसको मैनेज करने के लिए 2 तरीके से और एक्स्ट्रा किए हैं इसके, या तो हम लोग इसको ऑटोक्लेव कर दें, या फिर इसके अलावा हम लोग इसको हाइड्रोक्लेविंग कर सकते हैं, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं, फिर रिसाइकल कर सकते हैं बाद में। फिर पहले हम लोग बैग को इंक्लूड करते थे लेकिन अभी इंक्लूड नहीं करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर्स में। तो और ब्लैक जो रहेगा वो नॉर्मली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो इसमें हम लोग एक्सपायर्ड जो मेडिसिन होता था वो सबको डालते थे, लेकिन हम लोग इसको बैग को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे अब इसमें। और इसके अलावा जो अब यहाँ जानने वाली बात क्या है, एक्सेप्शन क्या हो सकता है, कि जो ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मतलब ये कंटेनर्स में नहीं डालते हैं। तो ऐसे हो सकते हैं जो भी ये म्यूनिसिपल वेस्ट होता है जो हम लोग हरा बिन और ब्लू बिन में डालते हैं, तो ग्रीन में गीला कचरा डालते हैं, तो वो सब वाला को इंक्लूड नहीं करना है। और इसके अलावा जो लेड बैटरीज होते हैं, एक्सपायर्ड बैटरीज, वो सब कोई भी यूज़ नहीं करना है। और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है वो भी हो सकता है इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो रेडियोलॉजिकल वेस्ट होता है वो भी इसके अंदर आ सकता है, जिसको हम लोग ये गार्बेज बिन से काउंट नहीं करते हैं। कोई भी हॉस्पिटल जो है वो अपना खुद का ये डिस्पोजेबल यूनिट नहीं बना सकता क्या, जब तक उसके 75 किलोमीटर के रेंज में कोई वही ट्रीटमेंट फैसिलिटी ना हो, डिस्पोजेबल फैसिलिटी ना हो।